दिल्ली का बाहरी इलाका नरेला। सुबह के वक्त गांव के एक घर में इंद्रजीत, दया सिंह, पवन और संदीप रहने वाले थे हरियाणा के सोनीपत जिले की गोहाना तहसील के माहरा गांव के। इस घर के एक बंद कमरे से किसी के कुछ तोड़ने की आवाजें आ रही थी। कोई खिड़की को तोड़कर खोलने की कोशिश कर रहा था। एक 20 साल की नौजवान लड़की शिखा, जो इस कमरे में बंद थी, आजाद होने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। संदीप है क्या है? चाबी लेके आइए जरा। वो छोरी भाग तो ना रही। लगता है छोरी खिड़की तोड़ के भाग रही है। वो इंद्रजीत, पीछे छोड़े जा, जल्दी कर। ओ जॉन, ला चाबी ला। चाबी ला जल्दी। खोल। अरे इंद्रजीत, देख, खोल जल्दी। अरे खोल ना जल्दी यार, जल्दी खोल ले। चल। वो भाग रही। अरे पकड़ साड़ी ना, वो रही। अरे पवन, अरे भाग, पकड़ साड़ी ना। पकड़ साड़ी को। यही कहीं छुपी बैठी है वो। छोड़ना नहीं साड़ी, ढूंढ के काट दो। शिखा इन 4 लोगों से बचकर क्यों भाग रही थी? क्यों उसे बांध कर रखा गया था? क्यों ये लोग उसके खून के प्यासे थे? ये किस्सा 2 साल पहले शुरू हुआ था। गांव महारा, तहसील गोहाना, सोनीपत, हरियाणा। चाचा, किसे बना रही है? सिर्फ दोस्त है। ये कहानी किसी और को बताइए समझी? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? वीरेंद्र सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है, सिर्फ दोस्त, समझे? हाय, मैं मर जाऊँ। बचपन का प्यार। जलती हो तुम सब मुझसे। ओए हाय, चले क्यों ना शिखा जी? मुस्कुरा कर प्यार से फूल देने वाला लड़का तो सारी बिरादरी में ना मिले हैं। 100 साल की उम्र है। ओके, बात है। पेट्रोल के घोड़े पे सवार हो गया था बॉयफ्रेंड। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। अरे भाई, हम तो तब जाएंगे जब जिज्जा जी अपनी फटफटी पे हमें सैर कराएंगे। तुम लोग जाओगे या नहीं जाओगे यहाँ से? जाओ। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आप लोग तो सैर कर रही हैं। बिल्कुल सैर करा दूंगा। आखिर में मेरी शिखा की सहेली है जो। ओह, मेरी शिखा। अरे भाई, तो फिर हम किसके हैं? अरे सैर कराओगे? उतारो जूती अभी, उतारो। जाओ तुम लोग यहाँ से। हाँ भाई, हम चले जाएंगे, तुम जाओ। शिखा और वीरेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। वो एक दूसरे को बचपन से अपने स्कूल के दिनों से जानते थे। इस जान पहचान को प्यार में बदलते देर नहीं लगी। वो आपस में शादी भी करना चाहते थे, पर उनके परिवार और गांव वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। ताऊ जी,
अपने सभी बड़े लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अपनी एक बात कहकर ही रहूंगा कि मैं शिखा से सच्चा प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। चुप! साढ़े वीरेंद्र, एक तरफ तो तू बोल रहे हैं कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं और दूसरी तरफ हमारे मुंह पर थूके तू, हैं? मैं जिससे प्यार करता हूँ शादी भी उसी से करूंगा। प्यार? अरे तू क्या बोले जाने है तू, हैं? ये बावला हो गया क्या? अरे इस गांव में तो प्यार माँ अपने बेटे को करे है, भाई अपनी बहन को करे है, और शिखा तो तेरी बहन लागे है रे बावले, हैं? अरे एक गोत्र कहे हम सब। अरे ये बात कभी मत भूलियो। हाँ, एक गोत्र होने से बहन ना हो जाती है। 500 साल पुराने रीति रिवाज लेकर आप सब बैठे हो। अबे ओए, रीति रिवाज लेके बैठे नहीं है, खड़े हैं हम। और अगर इन्हें तोड़ने की कोशिश की ना तूने तो बैठने लायक भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में भी चूड़ियां नहीं है दया सिंह, जो करना है कर लीजिए, धमकी ना दीजिए। बस बहुत हो चुकी बकवास की बात है। ओ शिखा के बापू, कान खोल करके सुन ले तू, तेरी बेटी आज से छोड़े से नहीं मिलेगी। अरे बात आगे बढ़े इससे पहले काट दे तू। हाँ, तो बाद में ना कहियो कि हम लोगों ने समझाया नहीं तेरे को, समझा तू? तू टेंशन मत ना रहे, हम देख लेंगे कैसे करते हैं वो शादी। इस जन्म में के अगले 7 जन्म में भी ना कर सके तू शादी, समझा? तू करके तो दिखा शादी, काय के फेंक देंगे। शादी करूंगा तो शिखा से करूंगा। शिखा एक खंडहर में फंस चुकी थी। उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ देख के आ जरा। उधर देख, उधर। यहीं कहीं होगी। 2 साल पहले शिखा और वीरेंद्र इस गांव से भाग गए थे। उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला अपने घर वालों और गांव वालों पर नहीं छोड़ेंगे। और 2 साल से दोनों को ढूंढा जा रहा था, मानो किसी खूंखार शेर को तलाशा जा रहा हो, पर शिकार तो प्यार करने वाला 2 हंसों का जोड़ा था। घर से भाग जाने के अलावा दोनों के पास और कोई चारा नहीं था। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सब ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति इंद्र विदधा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नः अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पानी ग्रहण संस्कार हो गया, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तथास्तु तथास्तु। जाओ अपना जीवन व्यतीत करो अच्छे से बेटा, जाओ। शिखा और वीरेंद्र ने शादी कर ली और अपने गांव और परिवार वालों के जुल्म और नफरत से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन इधर गांव और परिवार वालों ने शिखा और वीरेंद्र को अभी तक माफ नहीं किया था। मैं माफी मांगना चाहूं हूं खाप से। मैंने छोरी को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर हमारी बात उसके भेजे में नहीं आई। भाज गई मुंह काला करके, मैं उसे रोक ना पाया। अरे चाचा, तेरी घोड़ी तो पहले से ही बेलगाम थी। मैंने तो कितनी बार तुम्हें आग के बताया कि पीट पीट के साड़ी के सर तय शक विशक का भूत तार दे, पर तेरे तो हुई ना, तो हमें बताता, हम कर देते। तेरी छोरी के तरते भी और वह वीरेंद्र के सरते भी शक का भूत तार देता पीट पीट के। और हुआ तो 100 गलत हुआ।
अरे अब हो ही गया तो अब की करें, हैं? भुला दे सब कुछ, मर गए हम सबके लिए वो, हैं? क्यों कर मान ले कि मर गए जब जिंदा है तो? चाहे कुछ हो जाए, जमीन खोद डालेंगे लेकिन दोनों को अड़ाई पकड़ के लाएंगे और अड़ाई सबक सिखाएंगे दोनों ने। गांव वालों ने पुलिस थाने जाकर वीरेंद्र के खिलाफ शिखा के शिकायत दर्ज करवाई। वीरेंद्र को फरार करार देते हुए उसका फोटो आसपास के इलाकों में लगवा दिया गया और अखबारों में भी छपवाया गया। देख, तुझे लगता है कि तैने कोई गलती की है तो दोबारा ऐसी बात की ना तो जूती उतारूंगी, समझे? मुझे भूखा प्यासा रखो, सह लूंगी, लेकिन ऐसी बात दोबारा अपनी जुबान पे मत लेकर आना। पत्नी हूँ तुम्हारी, शादी की है तुमसे। पर मारे को तेरी फिक्र होती है। मन में नहीं होती, अगर होती तो यूं तुम्हारे संग भाग के शादी नहीं करती, ऐसे ही किसी चौधरी के साथ शादी कर लेती जो मुझसे ज्यादा अपनी मूंछों से प्यार करता, और तुम ऐसे ही मजनू बने फिरते। ऐसे कितना अच्छा लगता ना, वीरू मजनू, नहीं? अरे रुक जा, ये हमारी गाड़ी ना है। गांव से दूर जाने वाली हर गाड़ी हमारी ही गाड़ी है। ओए डायलॉग ना मार, ये टिकट कलेक्टर प्यार व्यार ना समझे। और जिस गाड़ी की टिकट उसमें चढ़ सकते, समझी? और हमारी गाड़ी को भी टाइम है। तो फिर अब इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हैं पति जी? रोमांस के लिए बड़ी अच्छी जगह नहीं है पति जी? रोमांस को बोल दो कि दिल्ली बहुत दूर है और गांव में तो पोस्टर भी लग गए हुए हैं। पकड़े गए तो बैंड बज जाएगा। बस में बैठे एक आदमी ने अखबार में वीरेंद्र का फोटो देखा और बस अड्डे पर खड़े वीरेंद्र को पहचान लिया। हेलो। उस आदमी ने अखबार में दिए गए नंबर पर फोन किया। वीरेंद्र और शिखा की बस आने से पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उस आदमी को उसका इनाम भी मिल गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अपहरण के आरोप में वीरेंद्र को जेल में बंद कर दिया गया। उधर शिखा को उसी के घर पे कैद कर दिया गया। ढूंढो सारी, इधर हो गए, इधर। अरे ढूंढो सारी। गोली क्यों चलाई? कांच बची थी हाथ में। अबे ये गोली तुझे दहेज में न मिली है। मैंने सोचा प्रैक्टिस कर लूं। अबे खरीदनी पड़ती है, लड़की के लिए बचा के रख। अगर वो लड़की जिंदा पुलिस स्टेशन पहुंच गई ना तो सारी जिंदगी जेल में बैठ के हाथ खुजाता रहेगा। चल ढूंढो उसे, इधर चल। गांव वालों ने एक शादीशुदा बालिग जोड़े को अलग किया था। वीरेंद्र वहां जेल की सलाखों के पीछे अपनी पत्नी शिखा के लिए तरस रहा था और शिखा की शादी गांव वालों ने जबरदस्ती एक ऐसे लड़के से कर दी जिसे गांव के मुखिया ने चुना था। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम जयपाल, जिसने शिखा से शादी की थी, उसे शिखा और वीरेंद्र के प्रेम संबंध की खबर लग चुकी थी। ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणं के गौरी नारायणी नमस्ते। देवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं बुद्धिबलं तदेव लक्ष्मीपते युगस्वराम्। इधर शिखा जयपाल के साथ उसके गांव जा रही थी, उधर वीरेंद्र जेल में बेबस पड़ा हुआ था।
शिखा के गांव छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र को भी आजाद कर दिया गया। वीरेंद्र ने कहीं दूर जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की खातिर गांव छोड़ दिया। जबरदस्ती हुई शादी के बाद शिखा का पति जयपाल उसे अपने घर ले गया। काय नखरा करिए मुझे हाथ मत लगाना। काय मेरे बदन में कांटे लगे हुए हैं। हाँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बस। अच्छा बीजू के साथ क्या करती तू? यानी अच्छा लगता था ना? हाँ चल आज तुझे दिखाता हूँ असली मर्द क्या होता है। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन शिखा पर होने वाली जातियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिखा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो मदद के लिए किसे पुकारे। एक शख्स जो उस पर जान तक छिड़क सकता था वो उससे दूर था और शिखा को उसके ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं थी। वीरेंद्र अब दिल्ली आकर बस गया था और ठीक ठाक कमाने लगा था, लेकिन शिखा अभी भी उसके ख्वाबों ख्यालों में बसी हुई थी और उसकी इस हालत से बेखबर कहीं दूर शिखा भी दिल ही दिल में वीरेंद्र के पास लौटने के लिए छटपटा रही थी। आखिर शिखा ने तय कर लिया कि वो घुटन और तकलीफों से भरी अपनी जिंदगी किसी ऐसे आदमी के साथ हरगिज नहीं बिता सकती थी जिसके दिल में उसके लिए कोई इज्जत ना हो। शिखा ने वीरेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही। मालती, शिखा, मालती, बस एक बार बता दे कि मेरा वीरू कहाँ है। तुझे मेरी कसम। तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरी शादी वीरू से हुई थी। वो मेरा पति है। ये जानवर कभी मेरा पति नहीं हो सकता। बताती है या फिर उतारू जूती। समझा कर पगली, ये वो दिन नहीं रहे शिखा। सारे गांव वाले बाहर में जाए, गांव वाले। मुझे मेरे वीरू के पास जाना है बस। मैं प्रॉमिस नहीं करती, मैं शाम तक वीरेंद्र का एड्रेस पता करके बताती हूँ। और सुन शिखा, मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, प्रॉमिस नहीं आएगा। हेलो वीरू, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी शिखा वीरू। क्या अभी तुम्हारी ही हूँ ना वीरू? तुम पर आई कभी हुई नहीं थी, बस तुम्हें चिंता देखना चाहता था, इसलिए तने से दूर चला गया था। तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ? और क्या तुम जिंदा हो वीरू? नहीं शिखा, नहीं। तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, अपने वीरू के पास आना चाहती हूँ। मैं तेरे गांव लेने आ रहा हूँ। नहीं वीरू, तुम मत आना। तुम मत आना, मैं आऊंगी ना। मैं आऊंगी वीरू। तुम बस मेरा इंतजार करना। शिखा अपनी अत्याचारों से भरी जिंदगी छोड़कर वीरेंद्र से मिलने दिल्ली के लिए निकल पड़ी। इधर शिखा जयपाल के घर से भागी और उधर शिखा के गांव में उसके भागने की खबर पहुंची। रात को ही शिखा के घरवाले उसे ढूंढने निकल पड़े। उसके गांव में यह भी पता चल गया कि वो फिर एक बार वीरेंद्र से मिलने की कोशिश कर रही थी। वीरेंद्र बस अड्डे पे शिखा का इंतजार कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो शिखा को लेकर इन धकियानुसी रिवाजों से कहीं दूर निकल जाएगा। शिखा हमेशा के लिए वीरेंद्र के पास जा रही थी और उधर नफरत से लैस शिखा के परिवार वाले इस मिलन को नाकाम करने के लिए कमर कस चुके थे। क्या शिखा और वीरेंद्र का मिलन होगा? क्या वो सारी बुरी यादें भुलाकर अपना आशियाना बसा पाएंगे, या फिर खून की प्यासी परंपरा को मोहब्बत की बलि चढ़ाई जाएगी? शिखा और वीरेंद्र की कहानी का अंजाम देखने के लिए हम कल फिर हाजिर होंगे, इसी समय इसी चैनल पर। जुर्म के खिलाफ युद्ध जोर पकड़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ होंगे।